हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क जाके सियासी पनाह लेने वालों के पासपोर्ट्स मुअत्तल करने का फैसला किया है। इसके असरात क्या मुरतब होंगे और ये फैसला कैसा है, इस सब का जायजा आज के इस व्लॉग में लेते हैं। मैं हूं स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत पाकिस्तान से बाहर जाके दीगर ममालिक में पोलिटिकल असाइलम लेने वालों के जो पासपोर्ट्स हैं उनको मुअत्तल किया जाएगा और उनके कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो भी मनसूख कर दिए जाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वो तफसीलात फ्राहम की हैं, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है और फिर वजारत खारजा से तमाम एम्बेसीज को भी ये इतला दे दी गई हैं, हदायत दे दी गई हैं कि जो पाकिस्तानी भी बाहर जाके जो है वो सियासी पनाह लेंगे, उनके जो पासपोर्ट जो हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएं और उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो भी मनसूख कर दिए जाएं। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ज़ाहिर वो मुल्क की सलामती के लिए भी ख़तरा है। वो दुनिया में जाके मुल्क की जो है वो बदनामी करते हैं, मुल्क के हालात जो है वो बाहर जाके जब बताते हैं, जो कुछ भी होता है तो उससे जो है वो मुल्क का इमेज जो है वो ख़राब होता है। अब इस पे दोनों तरह की आरा आ रही हैं। एक राय तो ज़ाहिर ये है कि वाकई जो लोग जाके पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं वो ज़ाहिर वो पाकिस्तान की हुकूमत को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं और इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो है वो इमेज ख़राब होता है। जबकि दूसरा पहलू यह है कि नाक़दीन ये भी कहते हैं कि इस तरह से एक जो असाइलम लेने का लोगों का हक है उसको रोका जा रहा है, क्योंकि जो बहुत से बाहर आके जो असाइलम लेते हैं सब लोग जो है वो सियासी बुनियादों पर नहीं लेते। उसकी और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, ज़ाती वजूहात हो सकती हैं, मजहबी मुनाफरत हो सकती है, उसके अलावा कुछ नस्ली जो है वजूहात हो सकती हैं। तो उनकी बुनियाद पे अगर वो वहाँ पे अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करते तो वो बाहर आके जो है वो असाइलम लेते हैं। और असाइलम लेने का जो हक है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो दिया हुआ है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो कमीशन बराए मुहाजिरीन है उसने भी इसको एंडोर्स किया हुआ है। तो इस लिहाज से ये जो असाइलम लेने की जो एक हक है इसको रोकना किसी तरह से ठीक नहीं है। और पाकिस्तान में माजी में बेशुमार हुकूमतें आती रही हैं, मार्शल लॉ की हुकूमतें भी आती रही हैं, उस दौर में भी लोग बाहर आते रहे हैं। लेकिन ये पासपोर्ट्स मुअत्तल करने का जो फैसला है ये बिल्कुल अभी है, शायद मार्शल लॉ के दौर में भी इस तरह का फैसला ना हुआ हो, और इसीलिए इस पे दोनों तरह के जो है वो तबसरे किए जा रहे हैं। अगर इस को देखा जाए तो जिन लोगों ने बाहर आके असाइलम लिया है या लेना चाहते हैं उनको एक तरह से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दूसरे लफ्ज़ों में वो पंजाबी में कहते हैं कि कुब्बे नू लत वज गई है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई आके यहाँ पे असाइलम लेता है तो वो कहता है जी कि मैं वहाँ पे महफूज नहीं हूँ और मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। जिस मुल्क में आके वो असाइलम लेते हैं उस मुल्क की जो अथॉरिटीज़ वो कहते हैं कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, इसलिए आपकी जो ये एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जाती है और आप अपने मुल्क में वापस चले जाएं। लेकिन अब ये जब फैसला हो गया है तो उन लोगों के पास एक बहुत बड़ा टूल आ गया है। वो अपने लॉयर से भी बात कर सकते हैं कि देखिए जनाब, मैंने यहाँ पे आके असाइलम लिया है, मेरा पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया है और मेरा आईडी कार्ड मनसूख कर दिया गया है। और जब किसी शख्स का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा तो फिर वो ट्रेवल ही नहीं कर सकेगा। वो मेजबान मुल्क उसको कैसे डिपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके पास तो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे, उसके पास आईडी कार्ड वैलिड नहीं होगा, और बगैर इन दस्तावेजात के किसी को जो है वो डिपोर्ट करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। तो इस लिहाज से जिन लोगों ने जो है वो असाइलम के केसेस कर रखे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं उनको तो इस लिहाज से बहुत फायदा होगा। और इसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो UNHCR है उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स अपने मुल्क से जब निकलता है उस वक्त उसके मुल्क में ऐसे हालात नहीं है, लेकिन उसके निकलने के बाद ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो तब भी वो जो है वो असाइलम लेने का हकदार है। तो इस तरह से ये फैसला जो है इस पे दोनों तरह के तबसरे हो रहे हैं। एक इसको सराहा जा रहा है कि ये बिल्कुल अच्छा फैसला किया है
جو لوگ باہر جا کے جو ہے وہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ملک کے اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ملک کی جو سچویشن ہے اس کو وہ جا کے اچھالتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ حکومت نے فیصلہ اچھا کیا ہے۔ لیکن دوسرا جو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ ظاہر حالات اس قسم کے ہیں، لوگ کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کشتیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ نکلتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں، تو لوگوں کے لیے باہر آ کے سیٹل ہونے کے لیے جب ان کو کوئی راستہ نہیں اختیار ملتا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اب اس فیصلے سے مطلب میری رائے میں جو لوگ اس وقت اسائلم پہ ہوں گے، اگر ان کے کیسز ریجیکٹ بھی ہو گئے ہیں یا ان کے ڈیپوٹیشن کے آرڈر بھی آ گئے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ایک طرح سے سپورٹیو لائن مل جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ جناب ہمارا ملک جو ہے اس نے اس طرح کا سخت قانون اب نکال دیا ہے، اور اگر ہم جائیں گے تو ہمیں ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے، اور بلکہ ہمارا پاسپورٹ ہی کینسل کر دیا گیا ہے، تو ہم اس طرح سے جائیں۔ بہرحال یہ اب ناظرین پہ ہے کہ ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی رائے، اپنا تجربہ اور اپنا فہم جو ہے اس کو اپنے کومنٹس کی صورت میں ضرور لکھیے۔ آپ بتائیے کہ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ کیسا ہے، اس کے اثرات کس طرح سے مرتب ہوں گے، اور آپ کی رائے میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کس طرح سے ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔